आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं मुल्क में दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। पुष्तपनाही मखसूस अनासर करते हैं। रियासत जब भी स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, बिला वजह तनकीद की बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हर एक ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। जब तक कौम बिलखसूस नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कल मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली अहम मुलाकात में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। आला सतही इजलास में हुकूमत के इंतज़ामी मामला ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामला भी ज़ेर बहस आएंगे। IMF का वफ्द इक़्तिसादी जायजे के लिए कल पाकिस्तान आएगा। 9 रुकनी वफ्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ्द के वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी से ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। IMF वफ्द के FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात भी शेड्यूल। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं अवाम को एशिया खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती कार्रवाइयों से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास चीनी की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग बताया गया। मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल में रखने के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में महंगाई के सदबाब के लिए जामी क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और नर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रहमतों और बरकतों के महीने में ताजिर बरादरी गरीब अवाम का एहसास करे। गरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी तरह पर कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क जिस बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है, अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ, अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल कर, गरीब आदमी के हालात को बेहतर करने के लिए जो है पंजाब हुकूमत जो है वो दिन रात काम कर रही है। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत नहीं हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई की रफ्तार को हुकूमत कंट्रोल में रखती है। महंगाई की रफ्तार को मजीद नीचे लाएंगे। जब भी मौका मिला पाकिस्तान की भरपूर खिदमत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ा है। वज़ीर आला की स्कीमों का मकसद आम आदमी को महंगाई के हालात में मदद फराहम करना है। 2017 में लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा कर चुके थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं है। PTI तशद्दुद और अफरा तफरी में परवान चढ़ी है, जिसकी बदौलत इत्तेहाद कमज़ोर ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने वाली जमातें जमहूरी रवायात की पासदारी करती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के गैर जमहूरी इक़दामात की वजह से इस इत्तेहाद के कामयाब होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ख़वातीन को लाया जाता है।
शीर ख्वार बच्चों को सड़कों पे लाया जाता है, उनको शील्ड बनाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट जब डिसीजन ले रही होती है तो गवर्नमेंट हर चीज़ को देखती है। प्रोटेस्ट करना इज़ योर राइट, वो उसको मेन शाहराहों पे प्रोटेस्ट ना करें। हमने जगह आइडेंटिफाई कर दी हैं, आप उन जगहों पे जाके कमिश्नर्स के ऑफिस के सामने आप एहतजाज करें, एहतजाज आपका हक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल दीगर सूबों से मुख्तलिफ है। अदालती अहकामात के बावजूद कौमी शराहें बंद कर दी जाती हैं। ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर रद्द-ए-अमल आएगा। कहा कि एहतजाज करने वाले अपने साथ खवातीन और शीरखार बच्चों को ले आते हैं। सड़कें बंद करना किसी भी तरह मुनसिफाना नहीं है। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे की मौशी सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर करार दे दी। कहते हैं कि पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं है। कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब से मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। सूबाई खजाने में 176 अरब रुपये सरप्लस पड़े हैं। कहा कि सूबे के हर फर्द को सेहत कार्ड प्लस दिया, अब लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। 22 नशिस्तों के साथ हम हुकूमत के सबसे बड़े तहादी हैं। वफाकी काबीना में हमारी नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए थी। डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी की गुफ्तगू कहते हैं कि MQM और PSP का मिलना गैर मामूली फ़ैसला था। तलखियाँ बहुत थीं जो वक्त के साथ कम हो जाएंगी। हर फैसले को हर कारकुन मुख्तलिफ नज़र से देखता है। मेरी मौजूदगी में किसी को भी पार्टी छोड़ कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MQM राबता कमेटी तहलील नहीं हुई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त से मुताल्लिक़ प्रोसिक्यूशन का इक़दाम। तफ्तीशी अफसर से तफसीली रिपोर्ट तलब। कहा मुलज़िम अरमग़ान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात की तफ्तीश, हासिल शवाहिद और इन्वेस्टिगेशन के नताइज से मुताल्लिक़ जामी रिपोर्ट दी जाए। गवाहों के बयान कलमबंद अदालत में मौसर साबित हो सकते हैं या नहीं। CCTV फुटेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को तफ्तीश का हिस्सा बनाने की तफसीलात फराहम की जाएँ। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन की तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने 2019 में माली बदअनवानी के 18 केस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। उस्मान बुज़दार के दौर में करप्शन की तहकीकात के लिए महकमा सेहत समेत दीगर महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड भी तलब। आला अदलिया में ज़ेर-ए-इल्तवा 1 लाख से ज़ायद मुकदमात में 4457 अरब रुपये के टैक्स रेवेन्यू फंसे होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सूरत हाल के पेश नज़र ख़ुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी का काम ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में रुकावटों की निशानदही करना और टैक्स से मुताल्लिक़ तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ पेश करना है। कमेटी में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स और पब्लिक सेक्टर स्पेशलिस्ट के रुकन और FBR का नुमाइंदा भी शामिल। टैक्स माहिर इम्तियाज़ अहमद खान को कमेटी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 6000 से ज़ायद टैक्स केसेस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। मुख्तलिफ केसेस में अरबों रुपये की मुमकिन वसूलियाँ शामिल हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। 24 घंटों में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। कंबर शाहदाद कोट, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, घोटकी और मुल्हिका इलाकों में बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कहीं कहीं रिमझिम होगी। मरी, गिलियात और कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी।